Hello ninth class student. Today we are study about class physics chapter 8 motion. रीडिंग की वीडियो में भेज चुकी हूँ 8.1 टॉपिक रीडिंग की. देन वी कवर नोट्स. फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्ट. रेस्ट में हम पढ़ेंगे ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. यदि कोई बॉडी, हम कह सकते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में है, लेकिन कब है? व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है? रेस्ट में है. एग्जाम्पल हाउस. जैसे कि तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के आगे कोई बाइक खड़ी है. अगर तुम बाइक पे बैठ के देखोगे तो तुम्हें अपना घर रेस्ट में दिखाई देगा, वो एक ही जगह पर है. ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? बाइक. और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, या कोई बॉडी क्या हो गई हमारी? हमारा हाउस. तो वो क्या है? रेस्ट में है. तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी अ रेस्ट. कोई बॉडी, ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट की स्टेट में है व्हेन, जब इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में. नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन. ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. एक बॉडी कह सकते हैं कि वो मोशन में है व्हेन, जब इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर दे किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में. सपोज करो रेफरेंस पॉइंट हो गया आपका हाउस, आप अपने घर पे हैं. ठीक है, अगर घर के रेस्पेक्ट में देखें कि बाहर से एक कार जा रही है तो वो कार क्या है? मोशन में है. और रेफरेंस पॉइंट क्या है? आपका हाउस. आगे से कोई बाइक जा रही है तो वो बाइक किस में है? मोशन में है. और रेफरेंस पॉइंट क्या है? आपका हाउस. और वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. थोड़ी देर पहले वो आपके घर के सामने थी, उसके कुछ ही पल बाद वो आपके घर के सामने से दिखाई नहीं दे रही है. तो इसका मतलब वो किस में है? मोशन में है. टाइप ऑफ मोशन. मोशन कितने टाइप्स का होता है? मोशन आर मेनली 3 टाइप्स. मोशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट लीनियर मोशन, जो सिर्फ लाइन में चलता है, वो कौन सा होता है? लीनियर मोशन. सर्क्यूलेटरी मोशन, जो सर्कल में चीज़ें चलती हैं, वो क्या है? सर्क्यूलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन, जो कभी इधर के डायरेक्शन में जाए, कभी इधर के डायरेक्शन में जाए. जैसे पेंडुलम होता है वॉच के नीचे, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो वो कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी. इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड. ये किसी मटेरियल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं. लाइक आपकी हाइट है, उसे हम मेज़र कर सकते हैं, तो वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. इट हैज़ 2 टाइप्स. फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की है. फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी. इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. ये एक फिजिकल क्वांटिटी है हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन, जिसके पास कोई दिशा नहीं होती. मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू. जैसे आपकी हाइट क्या है? स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. एग्जाम्पल स्पीड, डिस्टेंस. स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती. डिस्टेंस हम कहीं पे भी मेज़र कर सकते हैं, किसी का भी मेज़र कर सकते हैं, तो डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, एसेट्रा. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटी. इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा भी होती है. एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, एसेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन. मोशन की फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? फर्स्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, ग्राफ्स, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट से लेके अब ये सारी फिजिकल क्वांटिटी की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट है डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो भी कोई ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है तो उसने एक्चुअल कितना पाथ ट्रैवल किया, कितना रास्ता ट्रैवल किया। जैसे कोई कार आपके घर से निकली और उसे वहाँ से मुंबई जाना है, तो वो घर से जब से निकली है मुंबई तक जितने भी किलोमीटर चली है वो क्या है, उसका डिस्टेंस है। चाहे उसे तुम कितना भी घुमा घुमा के ले जाओ, वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, जितना ज़्यादा पाथ कवर करेगी, वही उसका क्या है, डिस्टेंस है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीनिंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसकी कोई दिशा नहीं होती, ये किसी भी दिशा में डिस्टेंस तय कर सकती है कोई बॉडी। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। एंड कैन नॉट बी ज़ीरो, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। स्टार्ट होने के बाद चाहे वो 0.001 मीटर चले, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस उसने कवर किया है। इसीलिए कहते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव में होता है, कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। इट SI यूनिट इज़ मीटर। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, मीटर। जैसे ये देखो, A से लेके B पॉइंट है 10 किलोमीटर, B से लेके C पॉइंट है 8 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, सबसे पहले A से B, फिर B से C। तो A से B पे 10 किलोमीटर, B से C पे 8 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 18 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस A से C तक कितना हो गया, 18 किलोमीटर। डिस्टेंस A to C। सबसे पहले हम A B गए, फिर B C गए। A B 10, B C 8, टोटल हो गया 18 किलोमीटर। दैट इज़ आवर डिस्टेंस। ओके बच्चा, ये नोट्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनाने हैं। ये चैप्टर आज हमारा स्टार्ट हुआ था और आज हमने 2 पेज कवर कर लिए हैं नोट्स के। ये आपको फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। ओके, थैंक यू क्लास।